नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का कैरियर विद अरुण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुट रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, अपनी सीरीज चल रही है रफ्तार सीरीज, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके सामने क्लास लेकर आए हैं बेटा। जो प्रैक्टिस सेट हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम अब तक 40 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब उन क्वेश्चन से आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, ये रहा सवाल नंबर। हमने कर लिए थे बेटा 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 41। ये रहा बच्चों 41 क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या है, समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है बच्चों, समझते हैं। ये कह रहा है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि हो जाती है तो 12% की बच्चों हानि होती है और 8.5% के लाभ में बदल जाती है। ठीक है, जब 164% की वृद्धि होती है तो वो 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ध्यान दो बच्चों, पहले क्या हो रहा था, 12% की हानि। क्या हो रहा था बच्चों, 12% की हानि। हानि को ले लेते हैं बच्चों माइनस से। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो जाता है, 8.5% का हो जाता है बच्चों लाभ हो जाता है। ये 8.5% का लाभ हुआ कब, 8.5% का लाभ तब हुआ बच्चों हानि के बदले, जब आपने 164 रुपए ज्यादा कमा लिए। ठीक है, इसका मतलब है इनका जो टोटल गैपिंग है वो 164 रुपए है। ठीक, तो हम इन दोनों को बेटा जोड़ लेंगे। मैंने बताया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब लाभ के बदले लाभ हो या हानि के बदले हानि, इस दशा में बच्चे हमेशा हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे, उनका डिफरेंस, उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब बच्चों लाभ के बदले हानि हो जाए या हानि के बदले लाभ हो जाए, तो उस दशा में हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 20.5%। ठीक है, 20.5%। और 20.5% को बच्चों हम लिख सकते हैं 41/2। लिख सकते हैं या नहीं। इस 41/2% की वैल्यू बच्चों कितना है, 164 रुपए। कितना बच्चों, 164 रुपए। इस 41 से अगर मैं इसे भाग लगा दूं बेटा, 4 टाइम जाएगा, और जब 4 की गुणा में 2 से करूंगा तो 1% की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 8। कितनी आ जाएगी, 8। और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% इसे अगर मैं बनाऊंगा बच्चों, तो इसके आगे क्या लगा रहा हूं, 2 जीरो चिपका रहा हूं। तो आप भी बच्चों इसके आगे 2 जीरो चिपका डालो। क्या कर दो, 2 जीरो चिपका डालो। और जैसे ही 2 जीरो चिपका डाले तो आपका आंसर मिल गया। कितना आ गया आंसर, 800 आपका उत्तर इस प्रश्न का हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके सामने आ रहा है बच्चों नया सवाल। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 18 संतरों का, क्या कह रहा है, 18 संतरों को 151 रुपए 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो पहले बच्चों हमें यह समझना होगा कि जब हमें पहले हानि हो रही है और फिर हमें प्रॉफिट बनाना है, किस पे बनाना है, 151 रुपए 20 पैसे में। तो एक बार बताओ, 151 रुपए 20 पैसे को जब हम इतने में बेच रहे थे तो हमें 20% की क्या हो रही थी बच्चों, हानि हो रही थी। तो ये विक्रय मूल्य है, तो हानि कहां जाएगी, नीचे चली जाएगी, 80 आ जाएगा। फिर हम चाहते हैं लाभ। लाभ कहां चाहते हैं बच्चों, 30% का लाभ। तो वो कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा आसान करके लिख लूं तो आप समझते हो अगर 2 जीरो में हटा दूं तो ये दशमलव बेटा बिल्कुल यहां से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 151 के आगे 2 लिखा है, गुणा में आ जाएगा 13 और बटे में कितना आ जाएगा बच्चे, 80। इतने रुपए बेटा हमें मिल गए। इतने रुपए में हम क्या कर रहे हैं, कितने हमारे पास संतरे, 18 संतरे हैं। कितने हैं, संतरे 18। तो यहां से बच्चों अगर मैं ये कह दूं कि रुपए 1 में कितने संतरे हो सकते हैं, तो 18 को किससे भाग लगाओगे, बोलो बोलो, 18 को भाग लगाओगे 1512 गुना 13 और बटे के 80 चले जाएंगे ऊपर, बटे के 80 चले जाएंगे ऊपर। लेकिन हमें 1 रुपए में थोड़ी ना बताना है, हमें तो बेटा 819 रुपए में बताना है। कितने में बताना है, 819 रुपए में बताना है। तो यहां हम गुणा कर देंगे बच्चों 819 से, और इससे सॉल्यूशन करने के बाद मिलेगा हमें आंसर। अब करते हैं सोल्व बेटा इसको। तो 13 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 13 से 78, 13 या 39, 63 बार बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। 4 से काट लेते हैं हम इसको बेटा, 4 से कट जाएगा 20 बार, 4 या 12 ये कट जाएगा बेटा इससे, 4 या 12 हो जाएगा। और ये हो गया 4 अट्ठे 3 बचा, 4 अट्ठे 4 सत्ते 28 जाएगा बेटा। कितना जाएगा, 4 सत्ते 4 या 12 बचे 3, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 378 बार बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कितना होता है, 7 3 10 18, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 से कट जाएगा बेटा।
9 छंग 36 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये कट जाएगा कितने से बेटा, 9 चौक 36 आएगा बच्चों। कितना आएगा ये, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 आएगा। अब इसे काट देते हैं, 21 या 63 और 21 दूनी 42 और 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो रह जाएगा बेटा 20 गुणा 3। 20 गुणा 3 बराबर कितना आ गया बच्चों, 60। कितना आ गया, 60। तो माय डियर हमें 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 819 रुपए में हमें 60 संतरे बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे, 60 संतरे। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो बेटा बनती है इस सवाल के अंदर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने जी, ये रहा बच्चों क्वेश्चन। एक ठोस अर्धगोले, ये तो हो गया था बच्चों, 40वां क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, है ना, हमने पहले करा दिया था इस क्वेश्चन को, 41 हो गया। इसके बाद आते हैं हम 42 हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 पे, है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 चलिए आ रहा है आपके सामने। थोड़ा स्क्रीन फास्ट हो रही है भाई। 42 हो गया बच्चों, ये आ गया 43। यस, बहुत अच्छा सा सवाल है, देखते हैं जल्दी से सवाल को, बिना किसी देरी करे हम सवाल को बेटा लगाते हैं। यस जी, ये रहा देखो सवाल। ठीक है बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नाव धारा का बेटा, बोर्ड एंड स्टीम का सवाल है। एक नाव 52 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों, 52 मिनट में के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। अब देखो धारा की चाल दी है, किसकी दी है बेटो, धारा की चाल दी है। तो हम मान लेते हैं, माना शांत जल में धारा, उसकी जो नाव की चाल है वो कितना रहेगा बेटा, x रही होगी। तो आपको पता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चालें आपस में क्या होती हैं बेटा, बताओ, आपस में चालें घट जाती है इसमें, है ना, क्योंकि शांत जल की चाल में धारा, जो धारा का वेग है वो घट जाता है। तो विपरीत दिशा में जो चाल रह जाएगी बच्चों वो x-5 रह जाएगी। ठीक है, और साथ में जब जाएंगे बच्चों तो ये x+5 रह जाएगी। अब हमें क्या दे रखा बच्चों, समय दे रखा, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी जो विपरीत दिशा में है वो कितनी है बच्चों, 10 किलोमीटर। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, x-5 आ जाएगा, और बराबर प्लस करोगे, सॉरी, फिर 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, कह रहा है ना क्वेश्चन 11 किलोमीटर साथ में, तो x प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। और तब लग रहे हैं 52 मिनट, 52 मिनट। अब देखो यहां पे किलोमीटर और यहां किलोमीटर प्रति घंटा की बात है, लेकिन समय बच्चों हमें दे रखा है मिनट में, तो हमें इस मिनट को लाना पड़ेगा किसमें, घंटे में लाना पड़ेगा। तो 60 से बच्चों भाग करोगे। अब या तो इसे हम द्विघात समीकरण से सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, उसमें हो जाएगा बेटा टफ क्वेश्चन। तो इसमें हम करेंगे बाय ऑप्शन। क्या करेंगे बेटा, बाय ऑप्शन चलेंगे। और बाय ऑप्शन देखो कैसे आसानी से करोगे बता देता हूं भाई। आप 25 ले लो। अब 25 किसकी वैल्यू है, जो शांत जल में चाल मालूम की गई है ना, नाव की जो चाल मालूम की गई है ना, नाव की चाल शांत जल में वो क्या है, 25 है। तो बेटा x की वैल्यू 25 है। अगर मैं 25 रखता हूं तो 5 गए तो कितने बचे बच्चों, 20। 25 रखो तो कितना हो गया, 30। और 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, यस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर हमारा तो यही बन गया। फिर भी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट को, 35 ले लेते हैं। तो 35 में से 5 गए, कितने बचे बच्चा, 30 बचे। और 35 में 5 जोड़े 40। क्या 40 और 30 का एलसीएम 60 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 120 आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, तीसरे नंबर पे। 30 में से 5 गए, कितने बचे, 25। और 30 में 5 जोड़ा बेटा 35। क्या इन दोनों का एलसीएम 60 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता माय डियर, है ना। तो वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आगे आते हैं 20। 20 में से 5 गए, कितने बचे बेटा, 15। 20 में 5 जोड़ोगे 25। 25 15 का एलसीएम 60 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा 25 हो गया। इसे हम बाई ऑप्शन हमने उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया, बाई ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है माय डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपके। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने 44, ठीक है। जी बेटा देखो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। आइए चलिए साथ मिलकर करते हैं क्वेश्चन को, बढ़िया से दमदार तरीके से करते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया।
तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो बच्चों देखो, अगर बच्चों हम मान लें कि सीपी को कितना मान लें कि भाई 100 रुपए था, कितना मान लें 100 रुपए था, तो उसने इसको एमआरपी क्या बना दिया, एमआरपी कितना बना दिया, एमआरपी बना दिया उसने 28% इसको इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 28% इसको बढ़ा दिया, यानी 128 रुपए बना दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस पे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब 15% डिस्काउंट दिया तो बच्चों 128 पे मिलेगा 15% डिस्काउंट, ठीक है। अब या तो 15% की फ्रैक्शन बना लो, 5 या 15, 5 20 100, 20/3 हो गई, है ना। तो 20 पे 3 रुपए की छूट, 20 पे कितने रुपए की छूट, 3 की, यानी 17 की रह गई चीज, थी कितने की, 20 की, 17 की रह गई। या ऐसे नहीं चाहते तो आप कर सकते हैं 128 पे आपने 15% की छूट दी तो कितना हो गया बेटा, 85/100, 85/100। बात वही है, देखो 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार, तो फ्रैक्शन से करो तो भी वही बात है। अब इसे सोल्व कर सकते हो आप, कितने से काट दो बच्चे, इसको मैं काट देता हूं 4 से काट लेता हूं, है ना। 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब 17 से कर दो गुणा, 17 दूनी 34 का 4, 3 17 51 और 3 कितने हो गए बेटा 54, और बटे में क्या गया बच्चों 5। अब 5 से भाग लगा दो, बस आसान हो गया, 5 ही का ना 5, ठीक है, 4 हो गया 44, तो 5 जीरो लग जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। 100 रुपए की चीज थी, कितने में जा रही है बेटा वो 108.8 में, तो 8.8 जो मिला है बच्चों, 8.8 जो मिला है यही इसका एक्चुअल प्रॉफिट है, यही इसका क्या है बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ इसका ये है। तो आंसर है क्या कहीं, बिल्कुल है माय डियर, बिल्कुल है, ये रहा 8.8% का लाभ आपको हो जाता है। क्लियर है माय डियर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन रहा बच्चों, ये रहा, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कैलकुलेशन काफी हो जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया। दो तरीके से कर सकते हैं हम, दोनों तरीके में आपको समझाऊंगा। एक दुकानदार 1200 रुपए में 150 पेन के भाव पर बेचता और खरीदता है ना, पेन खरीदता है, सॉरी 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखो बच्चों, पहले कितना है 1200 रुपए, कितने रुपए बेटा हमारे पास, रुपए कितने हैं 1200 रुपए, और पेन कितने खरीदे हैं 150 रुपए के पेन खरीदे हैं। ये क्या है बच्चों, हमारा सीपी है। फिर एसपी में क्या किया आपने बच्चों, कितने रुपए लिए आपने एसपी में 1620 रुपए, कितने लिए बच्चों 1620, और कितने बेचे 180 पेन बेचे। तो यहां पर सीपी और एसपी आ गया। हम सीपी और एसपी का एक तरह से क्या बना लेते हैं, इनका रेशियो बना लेते हैं। 0 से 0 खत्म कर दो, ये खत्म हो गया। 15 से कितनी बार जा रहा है बेटा, ये 15 अट्ठे 120, 8 बार जा रहा है। 18 से कितनी बार जा रहा है, 18 नम्मा 162 होते हैं। तो ऐसे समझिएगा बच्चों, 8 रुपए की वस्तु थी जिसे बच्चों आपने 9 रुपए में बेच दिया। 8 की वस्तु को अगर 9 में बेचा तो आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे होगा, किराए पर होगा, 1/8। और 1/8 आप सब बहुत अच्छे से जानते हो बेटा 12.5% की वैल्यू है, 12.5। नहीं समझ में आ रही तो बच्चों आप इसे 100 से कर दोगे गुणा, 4 दूनी 8 और 4 25 होते हैं बच्चों 100, 25 का आधा होता है 12.5। तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटे, प्रॉफिट हुआ 12.5 का, 12.5 का। एक तो तरीका है ये, आप सिंपली वे में कर सकते हैं, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से भी समझना चाहते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाना चाहते हो, तो एक तरीका और भी है बच्चों। क्या है तरीका, मैं बता देता हूं। भाई हम क्या करें, हमें पता है कि भाई 1200 रुपए थे, 1200 रुपए, उसमें हमने 150 पेन लिए थे। कितने लिए थे बच्चों, 150 पेन लिए थे, 150 पेन, है ना बच्चा। फिर हमने 1620 रुपए में, 1620 रुपए में 180 पेन बेच दिए। क्या कर दिए, 180 पेन बेच दिए। मतलब ये जो तरीका दूसरा बता रहा हूं ये वेरिफिकेशन है, क्या हमारा एग्जैक्ट सही आंसर है, ऐसे करने से कहीं गलत तो नहीं हुआ। उसे अगर वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये जो पेन है बच्चों इनका ले लो आप एलसीएम। क्या ले लो बच्चों, एलसीएम। और एलसीएम लेना बहुत अच्छा तरीका है, 15 और 18 का ले लो। 15 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, तो 90 आया, यानी कि 900 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 900 हो गया। तो इससे देखो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। गुरुजी इससे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो जितनी बार बच्चे ये इससे गया है उतनी बार इससे चला गया, तो 6 की गुणा कहां हो जाएगी, यहां पे। तो 12 छंग 7200 रुपए तो हो गया सीपी, 7200 रुपए क्या हो गया बच्चों सीपी। और 5 से इसे भाग करो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 5 छंग 30 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 31, 5 दूनी 20 पंजे 100 यानी 1700 हो जाएगा, समझिएगा, है ना। 5 दूनी 10 का 0, 5 छंग 30 और 31, 3 बचा, 5 5 8100 रुपए। एसपी कितना हो गया बच्चों 8100 रुपए हो गया।
अब हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट आप सब जानते हो बच्चों, बेटा प्रॉफिट जानते हो कि नहीं, एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी में से सीपी घटा दो, तो प्रॉफिट कितना निकल के आया, 900 रुपए निकल के आया, 900 रुपए। किस पे बनेगा प्रॉफिट, सीपी पे बनेगा, 7200 पे बनेगा, 7200 पे बनेगा। गुणा किससे लगाओगे, 100 से लगाओगे बेटा, 0 से 0, 9 8 72, तो कितना बनाया बेटा, 100/8 बन के आ गया, 100/8, यानी वही बात बन के आ गई बेटा जो शुरू में देखा था, 100/8 को वही 4 दूनी 8, 4 25 300, 25/2, 25/2 का मतलब क्या है, 12.5%। तो इसमें बेटा थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप समझेंगे कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली आपके सामने नहीं है। ठीक है बेटा, जी बताइए बताइए, जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर आने वाला है, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या दें आंसर भाई जल्दी, यस यस बेटा यस, बताएं बताएं, चलो आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा बच्चों नया सवाल, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा सा सवाल है, उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत जल्दी क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, समकोण त्रिभुज ऐसी आकृति होती है, तीन भुजाओं की एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। भाई त्रिभुज क्या होता है, जो तीन भुजाओं की बनी हुई आकृति, तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। समकोण बोला तो उसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, गुड, आ जाओ। फिर उसने कहा है भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिणाम 90 परिमाप क्या है, 90 सेंटीमीटर है, परिमाप 90 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर में ज्ञात करो। एक बात बताओ परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तो बेटा किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये 5x हो गई, ये 12x हो गई, ये 13x हो गई, तो तीनों भुजाओं का योग क्या बताया मैंने आपको, परिमाप बताया है। तीनों को जोड़ दो, 13 12 25 और 5 कितना हो गया 30, तो 30x परिमाप हो गया मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया 90, तो 30 दिया 90, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई, क्या आ गई बेटा 3 आ गई। तो अब वैल्यू क्या बनेगी, देखो 5 दिया कितना हो जाएगी 15, एक तो होगी 15, ये कितनी हो जाएगी 12 3 36, ये कितनी हो जाएगी 13 3 39। ठीक, अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या क्या है, ये आपका आधार है, क्या है आधार, जिसे कहते हैं बेस, क्या कहते हैं बच्चों बेस। ये आपका लंब है जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं बच्चों परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये है बच्चों आपका कर्ण जिसे कहते हैं हाइपरटेनियस, क्या कहते हैं हाइपरटेनियस, है ना। तो अब इसमें ध्यान देना, जो ये हाइपरटेनियस होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, अन्य दो भुजाओं से बड़ी होती है। तो ये क्या मान रहा होगा, अन्य दो भुजाओं से बड़ी कौन सी भुजा है 39 है, तो ये आपका हाइपरटेनिस है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या मान लो बेस और ये मान लो आप परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, हमें बताना क्या है बच्चों इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये। तो 1/2 आ गया बच्चों, बेस कितना ले लेंगे हम 15 ले लेंगे, है ना, या हाइट 15 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब 2 से कर दो भाग, कितनी बार जाएगा भाई 18 बार, 18 15 हम लगा दो कितने होते हैं 15 8 120 का 0, 15 12 तो 15 27, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 270। एक बात और समझो बच्चों, आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल रेशियो दे दिया जाएगा, है ना, क्या दे जाएगा रेशियो, और उससे आपको पता करना हो क्या ये राइट एंगल है या नहीं। अगर उससे पता करना पड़ जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में, मैं बता देता हूं, इधर समझ लेते हैं बच्चों। क्या हमें रेशियो दिया गया है 5:12:13, 5:12:13। तो ध्यान रखना दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात होती है अगर एग्जैक्ट त्रिभुज है तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। फिर क्या है, अगर हमें देखना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अगर ऐसा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चेक कर लेते हैं, देखो
5 का वर्ग, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इनका योग इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 पंजे 25 और 12 12 होते हैं 144, बराबर हो गया बच्चों 169। 144 से हो गया 169 बराबर 169, दोनों वैल्यू बराबर आ गई बच्चों। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो इस रेशियो में 100% कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इस रेशियो में 100% कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, क्या समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ये रहा बच्चों नया सवाल आपके सामने। क्या है क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और जल्दी से लगाइएगा, सोल्व करिएगा फटाफट, है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन की भाषा को। यह क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। अब 70% को यही बना लो बेटा, फ्रैक्शन बना लो, 7/10 बना लो। तो 10 अगर किसी की आय है तो उससे 7 दूसरे की ज्यादा है। ए की आय बी से ज्यादा है तो बी की आय कितनी हुई, बी की आय अगर 10 है तो ए की आय 7 ज्यादा हो गई, यानी कि 17 हो गई, इसकी आय 10 बच गई। और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करो, यानी दशमलव के 1 स्थान 2 स्थान तक बताना है। तो चलो करते हैं सवाल को। ए है आपके पास बेटा, आपके पास बी है और आपके पास कौन है, दूसरा तीसरा सी है। तो उसने कहा था कि ए की आय बी की आय से ज्यादा है, तो बी की आय बच्चा अगर बच्चा 10 है तो उससे 7 ज्यादा कौन है, 7 ज्यादा ए है। सी के लिए क्या कहा कि ए बी की संयुक्त आय, संयुक्त आय मतलब मिली हुई आय, तो ए बी की मिली हुई आय कितनी हो जाएगी 27, उस आय का 80% के बराबर है। 80% निकालोगे तो 20 चौका 80 और 20 पंजे कितना हो गया 100, तो 27 चौका होता है 108/5 होता है क्या नहीं। 80% निकालोगे किसका, 27 का 80%, वो किसके आय के बराबर है, ए की के बराबर है। तो ए की आय सी से बतानी है, ठीक है बच्चा, आ जाओ। तो इसकी वैल्यू कितनी है 108/5, 108/5। तो 5 से गुणा कर दो यहां भी, तो 5 से गुणा करोगे यहां भी और 5 से गुणा करोगे बच्चों यहां भी, तो ये क्या आ गई, इनकी नई आय निकल कर आ गई बेटा। इसकी तो होगी ए की 85, इसकी होगी बच्चा 50 और इसकी वैल्यू होगी 108। कितनी हो जाएगी इसकी बेटा 108, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है ए सी की आय का अंतर पूछा है, तो ए सी की आय का अंतर ढूंढ लो भाई। 85 तो 15 तो यही रहे, 15 तो ये रहे, 8 अदर बढ़ गए तो 23 बढ़ गए, 23 बढ़ गए 23। और किससे कम कर रहा है, देखो ध्यान से समझना, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत है, तो बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 108 आ जाएगा, और गुणा में क्या लगा दोगे 100, गुणा में लगा दोगे 100, तो ये आ गया 2300/108। सॉल्यूशन इससे निकालोगे तब जाके क्या आएगी परसेंटेज वैल्यू। तो देखो लगभग 2 टाइम तो हम इसको पढ़ ही देंगे, 2 दशमलव तो आ ही जाएगा, ठीक है। 108 दूनी, चलो कर लेते हैं, सोल्व कर लो। 50 से जाएगा 54 बार, 2 से काट लो, 2 × 2, 2 × 2, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 से काट लो 27 बार चला जाएगा, 2 से काट दोगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो आ गया बेटा 575 को 27 से कर दो भाग, 27 दूनी होते हैं बच्चों 54, कितने होते हैं 54, 35 हो गया, 27 ही करना 27 हो गया बच्चा, 8 बचा, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 27 से 81, तो समथिंग 27.3 नहीं सॉरी 21.3, कितना आ गया बच्चों 21.3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कितना है 21.3, बिल्कुल सही आंसर है माय डियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा बच्चों आपके सामने नया सवाल जी, सवाल नंबर 48 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बेटा, 48 सवाल आपके सामने हैं। आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है बेटा। चलो क्या है क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। क्या आज में बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो देखो 41 किलोमीटर को कितने समय में तय कर रही है, 41 किलोमीटर को यह तय कर रही है बच्चों 45 मिनट में। कितने मिनट में जा रही है 45 मिनट, ओके। चलो उसके बाद इसकी अगर हम चाल देख लें बच्चों, कैसे देखेंगे चाल, 41/45 और बटे में 60 चला जाएगा ऊपर, ठीक है बेटा। तो 15 × 45 और 15 चौका 60, ठीक है। ये हो जाएगा 4 चौक 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आगे आ जाओ, फिर दोबारा में क्या कर रहा है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी, 23 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है बच्चों, 35 मिनट में तय कर रही है, 35 मिनट में तय कर रही है ना। तो इसको भी ले आओ भाई, जल्दी से इसकी चाल निकालो। 23/35/60 चला जाएगा ऊपर,
ठीक है, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60, तो 12 × 3 = 36 और 12 दूनी 24 और 3 हो जाएंगे बच्चों 27 और बटे में आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बुझिए एवरेज स्पीड, क्या बुझिए, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है क्या, 2xy बटे x + y, कुल दूरी बटे कुल समय आता है वैसे तो, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसको हमें जरूरत नहीं है बेटा, इस सबकी जरूरत नहीं है, हमें तो सीधे औसत चाल बतानी थी, सॉरी औसत चाल निकालनी थी, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है कुल दूरी कुल बटे कुल समय। तो 41 + 23 बटे 45 + 35, तो बेटा ये आ गई आपकी कितनी, ये आ गया 4, ये आ गया 6, 64 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 4 × 3 = 60, 80 और 80 का ऊपर चला जाएगा 60, ये आ गया बेटा 60। अब ये हमने बदल दी किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड, तो गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से। किससे करनी पड़ेगी, 5/18 से। तो 20 × 60 और 20 × 4 = 80 और 16 × 4 = 64 और 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18, तो हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 पंजे, यार इसको और काट दो बेटा, 3 × 3 = 9 भी तो कर सकते हैं, 8 पंजे 40 बटे कितना हो गया 3, और 40 बटे 3 को लिख सकते हैं आप 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर है माय डियर। क्योंकि औसत चाल बुझिए, औसत चाल का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड, जिसे हम कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। ये कहां कहां लगेगा इसको भी समझो, देखो दो बातें, औसत चाल के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, का जब दूरी कॉमन हो, जब दूरी कैसी हो बेटा, कॉमन हो वह चालें भिन्न भिन्न हो, चालें कैसी हो, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो, तो उस दशा में औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा 2xy बटे x + y, 2xy बटे x + y, मतलब x क्या है पहली चाल, y है दूसरी चाल। कंडीशन क्या है कि दूरी कॉमन हो, एक जैसी। जैसे मैं कहूं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा से पहली कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी कार 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनकी औसत चाल बताओ। तो वहां पे 100 किलोमीटर कॉमन हो गया, दूरी कॉमन हुई, लेकिन चालें अलग अलग हैं, औसत चाल लग जाएगी। फिर अब ये वाली दूसरा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये कब लगेगा बच्चों, इस बात को समझो, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तब यूज होगा बेटा, ये कब यूज होगा, जब दूरी व चाले भिन्न भिन्न हो। मतलब क्या है भिन्न भिन्न होने का, कि चाल भी अलग अलग, दूरी भी अलग अलग। जैसे मैं कहूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय की एक ने, तो दूसरे ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहां दोनों की चालें भी अलग अलग हैं और दोनों की बेटा डिस्टेंस भी अलग अलग है। उस दशा में हम फॉर्मूला लगाएंगे उस चाल का, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49, आज 50 ही क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, ये 2 जगह बट रहा है भाई, ये 2 जगह बट रहा है क्वेश्चन, कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लो आप, कुछ यहां पे रख लेते हैं कुछ यहां पर, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जगह वाला 4 जगह हो जाए भाई, लेकिन थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, कोई बात नहीं माय डियर, आ जाइए कर लेंगे इसको, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देता है, डिस्काउंट कितना बेटा 16% देकर 1638 रुपए में उसे बेच देता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले आप ये तो देखो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, तो देखो बेटा कि 16% की छूट, तो 16% की फ्रैक्शन अगर हम बनाना चाहें तो 4 × 4 = 16, 4 × 25 = 100, यानी जो 25 रुपए की चीज थी, जो 25 रुपए की चीज थी, 25 क्या होगी एमआरपी होगा, क्योंकि छूट आप सबको पता है एमआरपी पर मिलती है बच्चों। और कितने की छूट मिल गई उस पर 4 रुपए की छूट मिली, -4 यानी 21 रुपए की रह गई, कितनी रह गई 21। तो ये 21 रुपए जो रहा होगा बच्चों, ये तो एसपी रहा ना, डिस्काउंट देने के बाद तो वस्तु बिक गई तो विक्रय मूल्य बन गया बच्चों। विक्रय मूल्य कितना है दे रखा है सवाल में 1638, कितना दे रखा है इस 21 रुपए का मान 1638 दे रखा है, 1638 दिया है ना। तो 1638 को तो भाग करो किससे बेटा 21 से भाग कर लो, है ना, 21 से भाग करो और गुणा किससे कर दो बच्चों 25 से कर दो गुणा, 25 से कर लो गुणा। अब इसे डिवाइड करो भाई, किससे डिवाइड हो सकता है 6 3 9 और 9, तो ये 3 से तो हर हाल में डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएंगे, ये 3 पंजे 15 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 6 18 हो जाएंगे। अब कट जाएगा बेटा ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आ गई बेटा, मतलब एमआरपी आ गया इतना, एमआरपी कितना आ गया 78 × 25 आ गया एमआरपी, है ना। एमआरपी तो आया 25 रुपए जो था, एमआरपी था 25 माना था, लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कब बताओ जब आप छूट नहीं देते,
तो भाई डियर एक बात बताइए मुझे, अगर आप छूट नहीं देते तो उसको विक्रय मूल्य पर किस पे बेचते? एमआरपी पर बेचते। एमआरपी पर बेचते मतलब इतने रुपए में बेचते, और इतने में अगर बेचते तो आपको होता 30% का लाभ। 30% का लाभ का मतलब क्या है? 3/10। 3/10 10 रुपए की चीज आप 13 रुपए में बेचते। तो सिंपल सी बात हुई, 13 रुपए का मान तो हो गया ये, और 10 रुपए का मान आपको बेटा लाना है, क्योंकि इसमें 30% का लाभ जुड़ा हुआ है। अब 13 छंग 78 हो गए 78, 25 छक्का होते हैं 150 की, 10 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 1500। कितना आ गया बेटा? 1500, क्योंकि 25 छक्का 150 और धाई 150 धाई होते हैं 1500। क्लियर? बोलो, समझ आ गया सभी को? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए आ ही गया है। थोड़ा टाइम भी देख लेंगे बच्चों, टाइम अगर रहा थोड़ा आज जल्दी सी है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मैंने जल्दी से इस वीडियो को पूरा कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ओह माय गॉड, क्या होता है? चलो ओके जी भैया, सवाल नंबर 50। 5 संख्याएं, कितनी संख्या बच्चों? 5 संख्याएं हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के बराबर है। पहली 4 का औसत 5वीं के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 5 संख्याएं। अब कैसी संख्याएं हमें नहीं पता, लगातार हैं या सम संख्याएं हैं या लगातार विषम संख्याएं हैं, कुछ नहीं पता, तो हम इन्हें कॉन्जुगेटिव नंबर ही मान लेंगे। माना लगातार संख्याएं, तो क्या क्या हो जाएंगी भाई? पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2, फिर हो जाएगी x+3, और लास्ट में हो जाएगी x+4। इन पांचों का जो औसत दिया है, इन पांचों का जो आपको औसत दिया है, वो कितना दिया गया बच्चों? 26 दिया है। तो 26 गुणा अगर हम 5 कर लें, क्यों कर लिया 5? क्योंकि औसत योग निकालेंगे तो औसत गुणा पदों की संख्या होता है। ठीक है, हमने कर दिया था योग, तो ये हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 और 6 4 10, 10 हो जाएगा, और बराबर 26 पंजे कितना हो जाएगा? 26 पंजे हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। 120 तो 25 से चला जाएगा 24 बार। x कितना आ गया मान? 24। किसका मान आ गया? x का। सवाल क्या पूछ रहा है? 5वीं संख्या बताओ, तो 5वीं संख्या ये रही, 5वीं संख्या ये रही, तो 24 और 4 कितने होते हैं बेटा? 28। क्या होते हैं? 28। ठीक है, आंसर हो गया 28। एक तो तरीका है ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? सिंपल ही बात समझो, दूसरा तरीका क्या है? इस बात को ये बेसिक से समझा, अब सीधा समझो भाई। 5 संख्याओं का औसत आपको बेटा 26 दिया है, तो यहां से तुरंत निकाल लो योग। योग निकालोगे कितना आ जाएगा? 5 संख्या का योग रह जाएगा 30। अब लगातार कैसी संख्याएं हैं? लगातार 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं लगातार हैं। अगर संख्याएं 5 हैं तो आप 1 से 4 का कर लो योग। 1 से 4 का कर लो योग, जो कितना आने वाला है बेटा? 10। 1 से 4 का योग 10 आएगा। कैसे आएगा? योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1। n का मान कितना है? 4, तो 4 ब्रैकेट 4 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? सॉरी 20 सॉरी, हाँ 20 आ जाएगा, सॉरी 20 है ना। 20 आया था, कितना आया था? 10 आया था ना हमारा। तो 1 2 3 3 6 4 10, तो 3 कितना आया था हमारा? 3 1 4 3 6 10, सॉरी कितना आया था भाई इसका? 260। 260 इसका योग आ जाएगा कितना? 10। तो 10 यहां से बच्चों घटा लो, बचा 120, और भाग किससे कर दो? 5 से। 5 से कितनी बार कट गया? 24 बार। चाहिए 5वीं संख्या, 5वीं संख्या मतलब चौथा नंबर चाहिए, तो +4 कर दो, और यही आपका आंसर आ गया 28। क्या आ गया बच्चों? आंसर 28। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ आया है, तो बढ़िया से भाई क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल करियर विद अरुण को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।